गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फिनाइलकीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया। तो फिनाइलकीटोन्यूरिया क्या होता है वो हम देखेंगे। इट इज़ अ डिसऑर्डर इन विच देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ फिनाइल एलिलिन डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। इट अकर्स इन 10,000 पीपल इन 1 in 10,000 पीपल। फिनाइलकीटोन्यूरिया क्या होता है? एक ऐसी डिसऑर्डर है जिसमें कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है? फिनाइल एलिनिन डिहाइड्रोजिनेज। फिनाइल एलिनिन डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से फिनाइलकीटोन्यूरिया हो जाता है। ये हर 10,000 लोगों में से आपको एक में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 10,000 लोगों में से किसी एक में आपको देखने को ये मिल जाएगा। अब इसके हम कौन कौन सी इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला, एब्सेंस ऑफ एंजाइम लीड टू मॉजी ऑर्डर ऑफ यूरिन। अगर आपकी बॉडी के अंदर फिनाइल एलिनिन डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की कमी है तो आपका जो यूरिन है उसका जो ऑर्डर होगा वो माउजी होगा। जैसे चूहा मर जाता है, जैसी बदबू आती है ना, वैसे ही आपके यूरिन में से बदबू आएगी। उसको हम बोलते हैं माउजी ऑर्डर ऑफ यूरिन। मतलब चूहे के मर जाने जैसी बास जो आती है वैसे ही आपकी यूरिन में से आएगी इस एंजाइम के कारण, इस एंजाइम कमी होने के कारण। सेकेंड, इट एक्यूमुलेट इन ब्लड एंड लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस। ये ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाता है और साथ साथ लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हो जाता है। थर्ड, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर और कन्वर्टेड, सो ड्यू टू दिस देर इज लेस प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। इसको हम ना तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं ना ही कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इसमें क्या है, इस एटीपी का लेस प्रोडक्शन करवा देता है ये। इट कॉसेस फेयर हेयर हो जाता है, मतलब जो हेयर हैं वो आपके शाइनी कलर के हो जाएंगे या तो ब्राउन कलर के हो जाएंगे या फिर कभी कभार वाइट कलर के हो जाएंगे। तो आपके जो हेयर हैं वो फेयर हो जाएंगे, शाइनी ब्राउन या फिर शाइनी वाइट कलर के हो जाएंगे। इट कैन कॉज मेंटल रिटार्डेशन। ये क्या है, मेंटल रिटार्डेशन को भी कॉज कर सकता है। तो सबसे पहले क्या है, ये अगर इस एंजाइम में कमी है तो आपकी जो यूरिन है उसमें मॉजी ऑर्डर हो जाएगा। दूसरा, ये ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाता है और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर देता है। तीसरा, ये ना तो ट्रांसफर हो सकता है ना कन्वर्ट हो सकता है, जिसकी वजह से एटीपी का प्रोडक्शन कम होता है। इससे फेयर हेयर हो जाएंगे और इससे मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। नेक्स्ट, एल्केप्टोन्यूरिया। ये तो था फिनाइलकीटोन्यूरिया। अब हम देखेंगे एल्केप्टोन्यूरिया। इट इज़ अ डिसऑर्डर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज रिजल्ट इन सीक्रेशन ऑफ होमोजेंटिसिक एसिड। ठीक है, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है? होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज। ठीक है, और फिनाइलकीटोन्यूरिया में कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी हो रही थी? फिनाइल एलिनिन डिहाइड्रोजिनेज। ये आपको दोनों चीज़ें याद रखना है। ठीक है, तो एल्केप्टोन्यूरिया में कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी? होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज, जो किस में रिजल्ट कर देता है? होमोजेंटिसिक एसिड को सीक्रेट करवाने में रिजल्ट कर देता है। ठीक है, ड्यू टू सीक्रेशन ऑफ होमोजेंटिसिक एसिड द यूरिन डार्कन व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू एयर। अब होमोजेंटिसिक एसिड के सीक्रेशन के कारण जो यूरिन है वो डार्क हो जाता है जैसे वो एक्सपोज होता है एयर में। ठीक है, जैसे यूरिन एक्सपोज होगा एयर में, वो किस में उसका जो यूरिन है वो कैसे हो जाएगा? डार्कन हो जाएगा, या इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं। ठीक है, एल्केप्टोन्यूरिया कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी से होता है? होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज, जो किस में रिजल्ट कर देता है? होमोजेंटिसिक एसिड में। और ड्यू टू सीक्रेशन ऑफ होमोजेंटिसिक एसिड द यूरिन डार्कन व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू एयर। जो यूरिन है वो डार्क हो जाएगा जैसे वो एक्सपोज होगा एयर में। अब हम देखेंगे सिंथेसिस ऑफ हीम। जो हीम है वो कैसे सिंथेसिस होता है, ये एक साइकिल है। तो सबसे पहले सक्सिनल कोएंजाइम प्लस ग्लाइसिन किस में टूटेंगे? अमीनोवैलेनिक एसिड में। ठीक है, अमीनोवैलेनिक एसिड में टूटेंगे कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? पायरिडॉक्सल फॉस्फेट और ALA सिंथेटेस। सक्सिनल कोएंजाइम प्लस ग्लाइसिन किस में टूटेगा? अमीनोवैलेनिक एसिड में। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? पायरिडॉक्सल फॉस्फेट और ALA सिंथेटेस। ठीक है, अमीनोवैलेनिक एसिड टूटेगा पॉर्फोबिलिनोजन में। कौन से एंजाइम की मदद से? ALA डिहाइड्रेटेस। ठीक है, अमीनोवैलेनिक एसिड किस में टूटेगा? पॉर्फोबिलिनोजन में। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? ALA डिहाइड्रेटेस। पॉर्फोबिलिनोजन किस में टूटेगा? यूरोपॉर्फोरिनोजन में। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में? यूरोपॉर्फायरिनोजन सिंथेस की मदद में। पॉर्फोबिलिनोजन किस में टूटेगा? यूरोपॉर्फोरिनोजन में। कौन से एंजाइम की मदद से? यूरोपॉर्फायरिनोजन सिंथेस की एंजाइम की मदद से। यूरोपॉर्फायरिनोजन किस में टूटेगा? कोप्रोपोरफायरिनोजन में। कोप्रोपोरफायरिनोजन में।
कौन से एंजाइम की मदद से? कोप्रोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज की एंजाइम की मदद से। और कोप्रोपोरफायरिनोजन किस में टूटेगा? प्रोटोपोरफायरिनोजन 9 में। कौन से एंजाइम की मदद से? प्रोटोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज की एंजाइम की मदद से। और प्रोटोपोरफायरिनोजन किस में 9 किस में टूटेगा? हीम में। कौन से एंजाइम की मदद से? फेरोचिलेटेस एंजाइम की मदद से। ठीक है, इसको हम एक और बार देख लेते हैं। सबसे पहले सक्सिनिल को एंजाइम प्लस ग्लाइसिन किस में टूटेगा? अमीनोवेलेनिक एसिड में। अमीनोवेलेनिक एसिड में टूटेगा। एंजाइम पैराडॉक्सल फॉस्फेट प्लस ALA सिंथेटेज। सक्सिनिल को एंजाइम प्लस ग्लाइसिन किस में टूटेगा? अमीनोवेलेनिक एसिड में। कौन से एंजाइम की मदद से? पैराडॉक्सल फॉस्फेट प्लस ALA सिंथेटेज। अमीनोलेवेनिक एसिड किस में टूटेगा? पॉर्फोबिलिनोजन में। कौन से एंजाइम की मदद से? ALA डिहाइड्रोट्रेस एंजाइम की मदद से। ठीक है, पॉर्फोबिलिनोजन किस में टूटेगा? यूरोपॉर्फोरिनोजन में। पॉर्फोबिलिनोजन किस में टूटेगा? यूरोपॉर्फोरिनोजन में। कौन से एंजाइम की मदद से? यूरोपॉर्फायरिनोजन सिंथेज एंजाइम की मदद से। यूरोपॉर्फोरिनोजन किस में टूटेगा? कोप्रोपोरफायरिनोजन में। यूरोपॉर्फोरिनोजन किस में टूटेगा? कोप्रोपोरफायरिनोजन में। कौन से एंजाइम की मदद से? कोप्रोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज एंजाइम की मदद से। कोप्रोपोरफायरिनोजन किस में टूटेगा? प्रोटोपोरफायरिनोजन 9 में। कौन से एंजाइम की मदद से? प्रोटोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज एंजाइम की मदद से। प्रोटोपोरफायरिनोजन 9 किस में टूटेगा? हीम में। कौन से एंजाइम की मदद से? फेरोचिलेटेस एंजाइम की मदद से। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने देखा फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसमें हमने देखा कि कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी होता है। फिनाइल एलेनिन डिहाइड्रोजनेस एंजाइम की कमी से होता है और ये हर 10,000 में एक लोग में देखने को मिलता है। इसके अगर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो इसके एंजाइम की कमी से जो आपका यूरिन है उसमें कौन सी कैसा आपका यूरिन कैसे हो जाता है? मौजी ऑर्डर हो जाती है आपकी यूरिन की। दूसरा, ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाता है और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर देता है। ये ना तो ट्रांसफर हो सकता है ना कन्वर्ट हो सकता है, जिसकी वजह से ATP का प्रोडक्शन कम होता है। इससे आपके फेयर हेयर हो जाएंगे या शाइनी हेयर हो जाएंगे और ये मेंटल रिटार्डेशन कॉज कर सकता है। उसके हमने देखा अल्केप्टोन्यूरिया। ये कौन सा एंजाइम की डेफिशिएंसी होता है? होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज, जो रिजल्ट करता है किसके सिक्रेशन में? होमोजेंटिसिक एसिड के सिक्रेशन में। अब होमोजेंटिसिक एसिड के सिक्रेशन के कारण जो आपका यूरिन है वो डार्क हो जाएगा जैसे ही वो एक्सपोज होगा एयर के साथ। फिर हम देखा सिंथेसिस ऑफ हीम। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।